यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि हम जो साइंस में अपना पढ़ रहे हैं, विटामिन और खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे। उनका जो अभाव होता है, उनके जो कारण होते हैं, उसके बारे में छोटा सा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इंपॉर्टेंट आपका है, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन के बारे में, विटामिन ए, विटामिन बी, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका है विटामिन, ये आपका खनिज है। ये अभावजन्य जो रोग होते हैं या विकार होते हैं और ये इसके लक्षण है, सिम्टम वगैरह के बारे में हम बात करें तो जो विटामिन है और जो खनिज लवण के जो अभाव है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है विटामिन ए। तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए क्या करता है? क्षीणता, दृष्टिहीन, इसमें कमज़ोर आपकी दृष्टि हो जाएगी। इसके जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण दिखते हैं, तो कमज़ोर दृष्टि होते हैं, अंधेरी रात में कम दिखाई, यानी जब अंधेरी रात होती है उस टाइम पे क्या आपको कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है? क्षीणता, जो दृष्टिहीनता होता है, कम आपको दिखने लगता है। विटामिन ए वृद्धि रुकना, यानी वृद्धि का रुकना। विटामिन ए क्या है? वृद्धि का रुकना होता है, रतौंधी। तो इससे क्या होता है? रतौंधी आपका होता है। या फिर इसके जो संक्रमण के प्रति क्या होता है? त्वचा और झिल्लियों में भी आपका परिवर्तन का आना, यानी जो त्वचा होती है, जो आपकी स्किन होती है, और जो झिल्लियाँ होती है, जो झिल्लियाँ होती है, झिल्लियों में भी क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है, और दांत में भी दोषपूर्ण आपको नजर आता है। तो ये सभी किसकी, यानी विटामिन ए की कमी से जो होता है उसके बारे में बताया गया। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग आपका होता है। रतौंधी ये आपका हो गया, यानी इसमें वृद्धि रुक जाती है। दूसरा है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो होता है, ये बेरी आपका होता है। कैसा? बेरी, इसमें भी क्या होता है? वृद्धि का रुक जाता है, यानी वृद्धि रुक जाती है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है? दुर्बल पेशियां, यानी भूख और वजन का घटना। इसमें आपकी जो भूख होती है, यानी आप जब भूख लगने पर खाना खाते हो तो भूख भी आपका कम लगेगी, और जो वजन है वो भी आपका कम हो जाएगा, यानी वेट आपका लूज हो जाएगा। वेट जो होता है आपका घट जाता है। वेट क्या होगा? वजन का घटना। तो किसकी कमी से? विटामिन बी1 की। तंत्रिका का विकास नहीं होगा, जो तंत्रिका है उसका डेवलपमेंट नहीं होता, उसका विकास नहीं होगा। तो तंत्रिका विकास हो गया। और बेरी का इसके रोग होता है, थकान आपको रहेगी। क्या रहती है? जैसे बुखार के बाद आपको क्या होता है? थकान होती है, तो उसी तरह क्या इसमें थकान आपको रहती है। बदहजमी आपको हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बदहजमी। तो ये सारे सिम्टम किसके हैं? बी1 के। आपके विटामिन जो बी1 है उसके सिम्टम है पेट का खराब, यानी पेट भी आपका खराब हो जाएगा। तो पेट में खराबी आपकी आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम किसके होते हैं? ये सारे सिम्टम आपके विटामिन बी1 के हैं। नेक्स्ट आगे है विटामिन सी। विटामिन बी1 के बाद आपका है विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 भी इससे भी आपकी वृद्धि रुकती है। विटामिन बी2 में भी वृद्धि का आपका रुकना होता है। धुंधली दृष्टि का होना, कैसे? आपको धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देने पड़ता लगता है, यानी धुंधला, जैसे आपने कभी कभी आप सोकर उठते हो तो उस टाइम भी क्या आपको धुंधला दिखाई देता है। तो धुंधली दृष्टि, यानी धुंधला आपको दिखाई देगा, धुंधलापन आपका आ जाता है। जीभ का, जो जीभ होते हैं उस पर भी आपके छाले पड़ जाएंगे। तो जीभ पर छाले पड़ जाना, जीभ पर जो है उस पर क्या होते हैं? छाले पड़ जाना, छाले पड़ जाएंगे। और असमय बुढ़ापा, यानी बिना टाइम के क्या हो जाता है? यानी समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, और समय से पहले क्या होता है? बुढ़ापा आना। समय से पहले बुढ़ापा आना, समय से पहले बुढ़ापा आना, समय से पहले जो है झुर्रियाँ आ जाएगी, बुढ़ापा आपको दिखने लगेगा, यानी बुढ़ापा आना। और प्रकाश, यानी जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो रोशनी है उसमें आप वो सहन आप नहीं कर पा सकते। तो सनलाइट आपको सहन नहीं होगी। सनलाइट जो है, सूर्य की जो किरणें हैं उसको आप सहन नहीं कर पाओगे, धूप में आप खड़े नहीं पाओगे। तो अगर आपको ऐसा होता है तो ये विटामिन बी2 का आपका लक्षण है। इसमें विटामिन बी2 से जो होता है आपका, ये आपके लक्षण होते हैं। धुंधली दृष्टि आपकी हो जाती है, जीभ पर आपके छाले पड़ जाते हैं, ऐसे में बुढ़ापा आ जाएगा, और प्रकाश का ना सह पाना। चलिए आगे है, आगे की बात करते हैं। फिर आपका आता है विटामिन बी3। इसके बाद हो गया विटामिन बी2 की बात कर ली। विटामिन बी2 के बाद क्या है? विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 में क्या होता है? जीभ जो है, जो आपकी टंग होती है, जो जीभ है उस पर चिकनापन आ जाता है। जीभ का चिकनापन, जीभ का
चिकनापन, जीभ जो है उस पर क्या कैसा आ जाएगा, यानी चिकनापन आ जाएगा, जीभ का चिकनापन। उसके बाद जो त्वचा है, स्किन जो है, उस पर फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, त्वचा पर फोड़े फुंसी, त्वचा पर फोड़े फुंसी, फोड़े फुंसी होना, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना। पाचन जो क्रिया है, यानी डाइजेशन आपका सही नहीं रहेगा, पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाएगी, पाचन क्रिया में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी रहेगी, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाएगी। मानसिक विकारों का होना, मानसिक जो विकार आ जाएंगे, कैसे विकार, जो मानसिक जो विकार है, मानसिक बीमारी आपको हो जाएगी, मानसिक विकारों का होना, मानसिक विकारों का होना। तो ये सारी बीमारी जो होती है ये विटामिन B3 से आपकी होती है। आगे है विटामिन B3 के बाद आपका आता है विटामिन B5। विटामिन जो है B5, विटामिन B5 में क्या होता है, पेशियों में लकवा, यानी जो पेशियाँ होती है उसमें लकवा मार जाता है, वो काम करना बंद कर देती हैं। तो पेशियों में विटामिन B5 से जो होता है वो पेशियों में लकवा आपका आ जाता है, लकवा मार जाता है, पेशियों में लकवा हो जाएगा। और पैरों में जलन भी आपकी होगी, पैरों में जलन होगी, तो पैरों में क्या होती है, जलन आपको लगेगी, जलन, पैरों में जलन हो जाती है। विटामिन B6, विटामिन जो B6 है, विटामिन B6 से होगा त्वचा का रोग, यानी स्किन, आपकी जो स्किन बीमारी है, स्किन बीमारी आपको लग जाएगी। मस्तिष्क का जो है आपका वो ठीक से काम नहीं करेगा, यानी मेमोरी जो है आपकी, मस्तिष्क सही तरह आपका वर्क नहीं करेगा, मस्तिष्क की का ठीक से काम ना करना, भूल पन्ना, ये सभी काम, यानी मस्तिष्क का ठीक से काम ना करना, काम ना करना, काम ना करना। और शरीर का जो भाव है, शरीर का जो वजन है, शरीर का जो भार है, शरीर का भार कम होना, शरीर का वजन भी क्या हो जाएगा, कम आपका हो जाएगा, शरीर में जो वेट है वो कम हो जाएगा, शरीर का वजन कम होगा। और अनीमिया, यानी जैसे आप क्या पतले पतले से, यानी सिकुड़ना आप शुरू हो जाएंगे, सिंपली बात है, आपका जो वजन है वो कम हो जाएगा, आप बिल्कुल, यानी जो है आपका जो कुपोषण या अनीमिया इसे बोल सकते हैं, अनीमिया आपको दिखने लगेगा, इससे एनीमिया आपका हो सकता है। नेक्स्ट आगे है B6 के बाद आता है B7। तो B7 से क्या होता है, B7 विटामिन B7 जो है इससे लकवा की शिकायत होती है, इससे भी विटामिन C से भी लकवा की आपकी शिकायत होती है, लकवा मार जाता है, यानी पैरालाइसिस, लकवा की जो शिकायत होती है, लकवा जो होता है उसकी शिकायत आप देख सकते हैं। शरीर में दर्द आपके रहता है, शरीर यानी जो बॉडी है उसमें आपको पेन रहेगा, शरीर में दर्द आपको फील होगा, दर्द आपको महसूस होगा। बाल, जो आपके बाल है वे गिरना शुरू हो जाएंगे, यानी बालों का गिरना शुरू हो जाएगा, बालों का गिरना। और जो वृद्धि है गिरना, तथा वृद्धि में भी कमी होगी, तथा जो वृद्धि है उसमें भी कमी आएगी, वृद्धि में भी क्या होगी, कमी आएगी। इसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B12 क्या होता है, इसमें रुधिर की कमी होती है, विटामिन B12 में रुधिर यानी खून की जो कमी होती है, विटामिन B12 यानी रुधिर की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। अब आपका आता है विटामिन C। विटामिन C जो है, विटामिन C में होता है स्कर्वी, यह आपका स्कर्वी है, इसमें मसूड़े से खून भी निकल जाएगा या मसूड़े फूल जाएंगे। जैसे आपने कभी कभी, आप बहुत टाइम बाद आप जो दांत साफ करते हो तो उस टाइम क्या होता है, आपके मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़े से आपका खून भी निकलना शुरू हो जाता है। घाव भरने में आपका अधिक समय का लगना, ये भी किसकी कमी को बताता है, विटामिन C की कमी को बताता है। और अस्थियों के चारों ओर स्राव रहता है, यानी खिंचाव आपको लगता है, जरा सी चोट पर आपका खून निकल जाता है, आपकी जो हड्डी है वो भी कमजोर होगी, यानी विटामिन C की वजह से। विटामिन D जो है, विटामिन C के बाद आता है विटामिन D। विटामिन D से आपका रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी जो अस्थियां होगी वो पहले क्या, जो आपकी हड्डियां है वो मुलायम होगी, सॉफ्ट होगी, उसके बाद वो आसानी से मुड़ सकती है। जैसे छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती है वो इजीली, जो इसी तरह क्या है, जो अस्थियों यानी विटामिन D की इसमें क्या होती है, आपकी कमी होती है, रिकेट्स, तो इसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना आपका है विटामिन। तो अस्थियों का अचानक यानी मुलायम होकर सॉफ्ट होकर मुड़ जाना। इसी तरह आपका है विटामिन ई। कौन सा विटामिन, विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई से क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना, यानी विटामिन ई की शक्ति में आपका जो विटामिन ई की कमी है, इससे क्या होता है, जनन की जो शक्ति है, जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना। तो जनन जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, जनन शक्ति का कम होना।
जनन शक्ति का कम होना, ये आपका विटामिन ए की कमी से होगा। और विटामिन के, जो विटामिन के है, विटामिन के से क्या होगा, विटामिन के से रुधिर, जो खून का स्राव होता है, खून का जो बहाव होता है, रुधिर जो है आपका है, ये है आपका रुधिर, तो रुधिर का क्या हो जाएगा, श्राव होना, रुधिर का श्राव होना। और ऐंठन, रुधिर का श्राव होना, ऐंठन होगा आपका, क्या होना, ऐंठन। और हीमोफीलिया, क्या होता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ये सारी जो बीमारी होती है ये किससे होती है, विटामिन ई, विटामिन के, या आपका, तो इससे आपकी होती है। तो इसी तरह आपकी जो बीमारी है वो आपकी चलती रहती है। तो ये विटामिन के आपके कुछ थे। तो विटामिन से क्या क्या आपका होता है ये सभी हमने आज देखा। चलिए, और जो फोलिक एसिड होता है, इससे क्या होता है, फोलिक एसिड से आपका, फोलिक एसिड से आपका क्या होता है, जो फोलिक एसिड होता है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट आपका है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसलिए आपको कराया जाए। फोलिक एसिड आपका है एनीमिया तथा पैचिस रोग होता है, कैसा रोग, पेंचिस, जो पैचिस रोग होता है, ये सब आपका होता है फोलिक एसिड की कमी से। तो फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सभी, यानी विटामिन से जितने क्वेश्चन आपके, विटामिन ए, B1, B2, इस तरह जो C, इस तरह के जो E, K, ये सारे जो विटामिन है, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। 1 नंबर तो आपका 1-2 नंबर आपका विटामिन से आता ही आता है। इंपॉर्टेंट आपका है, विटामिन से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।